नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, रिसेंटली वेस्ट बंगाल के अंदर हिंसा हुई है, वायलेंस हुआ है। और देखिए, वेस्ट बंगाल आज इतना ज्यादा सेंसिटिव एक स्टेट बन चुका है। वहां पर अधिकतर हम लोग देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में झड़प होती है, हिंसा होती है। लेकिन हमको इससे ऊपर उठकर जो है सोचना पड़ेगा, क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम की इस लड़ाई के अंदर फायदा किसका होता है? राजनीतिक पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टीज का बेनिफिट होता है। चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो, वो अपना वोट बैंक मजबूत करती है। लेकिन अगर किसी की भेंट चढ़ती है तो वो है आम इंसान। आप लोग इसके अंदर देखिए कि एक व्यक्ति जो है वो तुलसी के इस पौधे को उठा रहा है, तुलसी के पौधे को उठा रहा है और वहां पर तुलसी का एक मंच जो है वो बनाया जा रहा था। अब तुलसी की पूजा हिंदू करते हैं, विरोध कौन करेगा? मुस्लिम करेंगे। लेकिन मुस्लिमों ने भी कुछ किया होगा जिसका विरोध हिंदुओं ने किया होगा, तो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और उसके चलते ये वायलेंस जो है वो घटित हुआ है। अब हुआ कहां पर है, पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको डेमोग्राफी जो है वो समझ में आए। हम लोग भारत के वेस्ट बंगाल के अंदर चलेंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर बिल्कुल साउथ में है 24 परगनाज, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है। 24 परगना के अंदर ही एक नगर है वहां पर जिसको हम लोग कहते हैं रविंद्र नगर, और रविंद्र नगर के अंदर ही ये घटना हुई है। ठीक है, और ये 24 परगना, इसकी जनसंख्या 1 करोड़ है, 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और 1 करोड़ की जनसंख्या के अंदर 73% हिंदू हैं, 25% मुस्लिम हैं और बाकी बचे हुए अदर रिलीजन हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों डोमिनेट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल बात बताऊं तो जब दोनों रिलीजन आपस में बैलेंस करते हैं तो ऐसी घटनाएं वहां पर कम देखने को मिलती हैं। और जहां पर एक डोमिनेट करता है, चाहे मुस्लिम डोमिनेट करे या हिंदू डोमिनेट करे, वहां पर ऐसी घटनाएं अधिकतर इसलिए होती है क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं इनका फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। उनको लगता है कि वोट बैंक है, उनको हर जगह वोट बैंक नजर आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका जूता फट गया है और आप जूता खरीदने की सोच रहे हैं, आपको शूज जो है वो खरीदने हैं। अब आपके साथ में क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होगी? आप क्या करेंगे, उसको नेट पे सर्च करेंगे। आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको दुकानें नजर नहीं आएंगी, लेकिन केवल वो दुकान नजर आएगी जिसके ऊपर वो शूज रखे हुए हैं। आप लोगों के पैरों की तरफ देखेंगे कि यार किसने कौन से शूज पहन रखे हैं। और जिस दिन आप शूज खरीद लेंगे उसके बाद में फिर आप लोगों की पैरों की तरफ देखना छोड़ देंगे। ये एक्चुअली में साइकोलॉजी काम करती है, आप लोग खुद देखिएगा इसको। वैसे ही क्या होता है कि जिसको वोट बैंक नजर आता है उसको हर जगह वोट बैंक ही नजर आता है। चाहे फिर वो उसमें आम लोगों की जान जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। चाहे हिंसा हो, उसको कोई परवाह नहीं है। उसको केवल अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स जो है वो हमेशा फुलफिल करने हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली में। देखिए, हिंसा इस तरीके से हो रही है, वहां पर जितनी भी दुकानें हैं उनमें तोड़फोड़ की जा रही है, बसेस जो है उनको जलाया जा रहा है। और ये घटना है क्लैश ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ कोलकाता लीव्स 5 कॉप्स इंजर्ड, मतलब 5 जो पुलिस वाले हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। 4 को अरेस्ट भी किया गया और एक महिला जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस वुमेन है, उनको भी क्या किया गया है, इसमें काफी इंजर्ड, वो काफी उनको नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो आप घटना इस तरीके से देख सकते हैं। अब बाजार के अंदर, मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, उन दुकानों के ऊपर अवैध जो इलीगल जो एनक्रोचमेंट होता है उसको लेकर बातचीत चल रही थी कि भाई ये दुकान यहां पर कैसे है। हिंदुओं ने कहा कि यार यहां पर मुस्लिमों की ये इलीगल अवैध जो है वो दुकानें हैं। ठीक है, मुस्लिम कह रहे कि यार यहाँ पे तुलसी का पौधा नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया तुलसी का पौधा जो है लगाया जा रहा है। और दोनों के बीच में इसी बात को लेकर धीरे धीरे जो है टेंशन क्रिएट होती हैं और वो टेंशन जो है झड़प के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इससे पहले आप लोगों ने देखा मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हुआ था, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर यहां पर बहुत भयंकर हिंसा फैली थी। और जो स्टेट गवर्नर थे, स्टेट गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लिख भी दिया था कि यार यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्यों ना यहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाए। तो जब भी किसी भी स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कोलैप्स करती है तो वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लगाया जाता है। मुझसे अगर पूछा जाए वाकई में क्या होना चाहिए वेस्ट बंगाल के लिए, तो आप ये मान के चलिए प्रेसिडेंशियल रूल लगने के बाद सारी कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज की जाए और लोगों को ये बताया जाए कि आपका विकास, आपका डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। आप लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक जो है वो कुछ हो नहीं पाएगा।
वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत डेंस पॉपुलेशन रहती है। डेंस पॉपुलेशन, जैसे आप 24 परगना को देख लीजिए, 1 करोड़ लोग वहां पर हैं केवल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, तो ये बहुत बड़ी बात है। सेक्स रेशियो 24 परगना का 942 है, 1000 से भी कम है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां की डेमोग्राफी जो है वो बैलेंस है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम लोग आर्टिकल 356 का यूज करें एज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लग सकता है। अगर गवर्नर ने वापस से एक लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को लिखा, प्रेसिडेंट को अनुमति लेनी पड़ेगी कैबिनेट से, और जैसी वहां से अनुमति आती है, वहां से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, तो जैसी वहां से आता है तो फिर वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लग सकता है। अब ऐसे कुछ हालात जो है वो बन रहे हैं। अब बात है कि टीएमसी और बीजेपी, यहां पर दो ही पार्टीज की बात होती है, एक तो तृणमूल कांग्रेस है और एक बीजेपी है। हम लोग पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग उनसे ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार नुकसान किसका। यहां पर कोई नेता दिखाई दे रहे हैं आपको? नेता गायब हो जाते हैं वहां से, लेकिन आम जो लोग हैं उनका यहां पर नुकसान होता है। जैसे इस आदमी को देखिएगा आप लोग, इस आदमी को चोट आई है और वहां का दुकानदार है, छोटा सा दुकानदार है। आप मुझे बताइए कि जैसे ही इस व्यक्ति को चोट आई है तो उसकी दुकान को कौन खोलेगा, कौन संभालेगा? और जब दुकान नहीं खुलेगी तो फिर इसके परिवार को कितना नुकसान होगा, उसकी किसी को परवाह नहीं है। उस समय पार्टी जो है वो आगे नहीं आती है, उस समय बहुत नुकसान इनको होता है। तो ये बात इनको समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि भारत के अंदर आए दिन ये घटनाएं घटती हैं, किसी न किसी स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल या फिर किसी स्टेट, अदर स्टेट के अंदर। और आज एक घटना और हो चुकी है भारत के अंदर, खैर वो तो एक टेक्निकल फॉल्ट हमको दिखाई दे रहा है। एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, लंदन के लिए जा रहा था, और उसमें जो पूर्व सीएम थे विजय रूपानी, है ना, हादसे के अंदर हो सकता है कि उनकी भी, क्योंकि जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो उस समय तक जो है वो ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन हो सकता है, मे बी पॉसिबल, 242 पैसेंजर्स उसके अंदर सवार थे। तो भारत के अंदर ये जो घटनाएं घट रही हैं, खासतौर पर देखो प्लेन क्रैश जो है वो एक टेक्निकल फॉल्ट है, उसका तो पता करेंगे, लेकिन ये जो झड़प वगैरह चलती है, आपस में नुकसान पहुंचाते हैं, इससे हम लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पर आते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे आप 2023 की घटना देख लीजिए, 2023 के अंदर 2024 में भी घटनाएं घटी थी, बहुत सारी घटनाएं थी। जैसे एक तो संदेश खाली की घटना, जो काफी बर्निंग हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड भी हुए थे, उनकी डेथ भी हुई थी। लेकिन बस बात यह है कि उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाई, उनके परिवार को लेकर कैसे आज जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो पाए। तो बात है कि प्रेसिडेंशियल रूल एकमात्र रास्ता बचता है जिस समय वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाए। अब देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर होती है। आज जहां पर भी बांग्लादेश की बॉर्डर शेयर हो रही है, वहां पर धीरे धीरे डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। तो हमको थोड़ा बांग्लादेश के जो माइग्रेंट्स हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं, है ना, क्योंकि बांग्लादेशी बहुत है, तो पहले तो उनको भी सफाई करना पड़ेगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी पड़ोसी को मौका मिल जाता है कि अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो पड़ोसी जो है उसको और बर्न कर देता है, घी में आग डालने का काम करता है। वो उसको एक मौका मिल जाता है कि यार यहां पर पार्टीबाजी जो है वो बहुत चलती है, यहां पर टीएमसी, बीजेपी, ये सब कुछ चलता है। तो जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है, कहीं और से आ रहा है, वो जबरन जो है वो अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता कहता है, और इस तरीके से हो जाता है। कई बार ये भी होता है, तो पड़ोसी को मौका मिलता है और ये वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं, इनसे हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस वाले की गाड़ियों को आग लगाना, दुकानों को आग लगाना, ये कहां का जस्टिस है? तो इस तरीके से घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो भारत को नुकसान पहुंचाती है। कम्युनिटी वायलेंस वगैरह हुई, रिलीजियस, ये सब जो है वो हैम्पर्ड होते हैं। और देखिए, लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इन चीजों के ऊपर बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, हमारा 175 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है 500 रुपीज का, और क्विट 75 ये कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे काफी डिस्काउंट प्राइस में आप लोग को एक कोर्स मिलेगा। और लाइफ चेंजिंग कोर्स है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।